जय श्री राम जी भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का श्लोक सुनाएंगे। इसके बाद चौपाइयों को सुनाएंगे। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और उसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाऊंगी। तो आप पूरी वीडियो देखें, अर्थ सहित रामायण सुनने का आनंद लें। तो शुरू करते हैं। पहले आवाहन करेंगे हनुमान जी का, इसके बाद श्लोक पढ़ेंगे, फिर चौपाइयों को पढ़ेंगे, इसके बाद अर्थ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुवासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। यशांगे च विभाति भूधर सुता, देव पगा मस्तके। भाले बाल विधुर गले च गरलम, यशोरसि व्यालराट। शोड्यं भूति विभूषणः, शूरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा, न मम्ले वनवास दुःखः खतः। मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्ग्यं, सीता समारोपितं वामभागं। पाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुय तनिय बिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। सबके उर अभिलाष वस, कहाहि मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहु। नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, पूरी भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि यथोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहु किन लेहूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। यह विचारु आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकित मुदित मन, गुरहि सुनायऊ जाय। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर
नाम भरत यस होई। कहै भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरहि नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दाता। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउर हसि मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुबराजु, कहिय कृपा करि करिय समाजु। मोहि अछत यह होई उछाहु, लहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबइ निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहउँ कि जाऊँ, जहि न होई पाछे पछिताऊँ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज। सुदिन सुमंगल सबहि, जब राम होहि जुबराजु। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाँच हिमत लागै नीका, करहु हरसिय राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरम परउ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगी अनाथ न लाई बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बौढ़ जनु लही सुशाखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। कहौ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। जिसके गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिसके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के धावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ घुमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेली को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालक गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। हृदय में ऐसा विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके
अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पांचों जो आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे राजन, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जी का आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होते है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेऊ, सोई कृपा कर देऊ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। होशियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।